अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति मे ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशो अपि तिष्ठतः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है और आज के वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अहो अहम नमो मह्यम, अर्थात अहो मैं नमन करता हूँ मेरे लिए, विनाशो यस्य नास्ति में, अर्थात विनाश जिसका नहीं होता वह मैं हूँ, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, अर्थात ब्रह्मा से लेकर इस तिनके तक, जगन्नाशो अपि तिष्ठतः, अर्थात जगत के नाश में भी स्थित रहता है। तो यहाँ पर जनक महाराज कहते हैं कि अहो मैं स्वयं को नमन करता हूँ जिसका कभी विनाश नहीं होता, ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक जब जगत का विनाश होता है तब भी मैं स्थित का स्थित ही रहता हूँ। तो पुनः यहाँ पे हमको जो जानना है वो यह ही है कि यहाँ पर मैं से जो तात्पर्य है वह अहंकार से नहीं है अपितु आत्मा से है, उस परम पुरुष से है जो कि सभी के भीतर समान रूप से विद्यमान है। हमारा जो लक्ष्य है वह यह ही है कि हमारा तादात्म्य उस परम पुरुष से हो जाए, ना कि इस अहंकार से। ये जो अहंकार है इसका जब विनाश होगा तभी हमारा तादात्म्य जो है वह उस परम पुरुष से होगा। तो यहाँ पर जनक महाराज जो हैं वो उस स्तर पर पहुँच चुके हैं कि उनके अहंकार का विनाश हो चुका है, इसीलिए तो वह विदेह हैं, अर्थात देह से मुक्त, उनकी देह नहीं है, अर्थात वह देह को अपना मानते ही नहीं, वह जानते हैं कि मैं ये देह नहीं हूँ, इसीलिए वो विदेह हैं। तो उनका जो तादात्म्य है वह परम पुरुष के साथ में है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे कहते हैं कि मैं स्वयं को नमन करता हूँ। यहाँ पे अपने अहंकार को मत जोड़ लीजिए, ये मत सोचिए कि भाई मैं अपने आप को नमन करने से यहाँ पे अर्थ हो गया कि जनक महाराज जो है वो अपने शरीर में जो वो छोटा सा जनक की जो बॉडी है उसको नमन कर रहे हैं, जनक का जो अहंकार है, नहीं 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 नहीं, वो नमन कर रहे हैं अपने वास्तविक स्वरूप को जो उनका सच्चा स्वरूप है, क्योंकि वह परम पुरुष है जो कि सब में विद्यमान है। तो वो जब कहते हैं कि मैं अपने आप को नमन करता हूँ तो वह वास्तव में संपूर्ण को नमन कर रहे हैं, सबको नमन कर रहे हैं। वो केवल उस छोटे से अपने शरीर को नमन नहीं कर रहे हैं, वह संपूर्ण को नमन कर रहे हैं। तो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको। और तब वो आगे फिर कहते हैं कि ये जो है यह तो कभी नष्ट ही नहीं होता, ये तो ऐसे ही रहता है, सदा एक ही रूप में रहता है, उसी में स्थित रहता है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्मा से लेकर के तिनके तक सब कुछ का विनाश हो जाता है किंतु इसका विनाश नहीं होता। तो आप इसको भी फिर से वैसे ही समझ सकते हैं कि जैसे फिल्म का उदाहरण है कि आप चलचित्र देख रहे हैं, आप चलचित्र देख रहे हैं, चलचित्र चला 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 चला, आपने देखा, उसको आनंद लिया उसका, फिर चलचित्र समाप्त हो गया। तो जो भी उसमें चलचित्र में था सब कुछ नष्ट हो गया, परंतु आप तब भी रहे वैसे के वैसे ही और आप अब अगला चलचित्र देख सकते हैं। तो उसको यहाँ पे नमन किया जा रहा है। ये जो शरीर है, ये जो अहंकार है, ये तो नष्ट होगा, इसको तो नष्ट होना ही है। आप ये सोचो कि ये नष्ट नहीं होगा तो ऐसा तो नहीं है, इसको तो नष्ट होना ही है। शरीर तो नष्ट होगा, अहंकार भी नष्ट होगा और एक नया रूप फिर आगे प्रकट होगा। और वो जो रूप प्रकट होगा, यदि आपका अहंकार से तादात्म्य है तो फिर वह रूप भिन्न है, क्योंकि अहंकार तो मृत्यु पे नष्ट हो जाता है। किंतु यदि आपका परम पुरुष से तादात्म्य है तो फिर आप नष्ट नहीं हुए, फिर तो आपने एक नया रूप धारण कर लिया, तो फिर आप ठीक हैं। तो ये ही यहाँ पे तात्पर्य है जनक महाराज का, जब वो कहते हैं कि मैं नमन करता हूँ स्वयं को, या जिसका विनाश नहीं होता। मूल रूप से अधिकांश लोग जो होते हैं वो तो यह ही सोचते हैं कि मैं मेरा अहंकार हूँ, और पुनर्जन्म के विषय में भी जब सोचते हैं तो यही सोचते हैं कि मैं मर जाऊँगा और फिर मैं ही फिर से उत्पन्न हो जाऊँगा, फिर से मैं ही उत्पन्न हो जाऊँगा। किंतु यहाँ पे बात ठीक प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि जो मैं हूँ वो कौन है वास्तव में। लोग उस मैं को ही नहीं जान पाते हैं, और ये जो बात है ये भाषा की सीमा में है, भाषा के परे ही वास्तव में इसका। ये तो ऐसा है कि आप केवल इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कोई आपको इसे बता नहीं सकता है, केवल संकेत दे सकता है उस ओर कि वह परम पुरुष, वो परम पुरुष जो है उसका कभी नाश नहीं होता। अहंकार का नाश तो होता है, परंतु आपका तादात्म्य जो है वह परम पुरुष के साथ में होना चाहिए,
तब जो है ये जो सारी बातें अष्टावक्र गीता में कही जा रही हैं वह आप पे लागू होती हैं। आपका तादात्म्य तो हो आपके अहंकार से, और आप जो हो इन बातों को देखने लगे तो फिर तो उल्टा विनाश होगा आपका। कि फिर तो आप अहंकार को नमन कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि भाई मैं जो हूँ बस मैं अपने आप को नमन करता हूँ और बाकी सब जहाँ भाड़ में। वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। परम पुरुष को नमन करना है जब अपने आप को समझ लिया कि मैं परम पुरुष हूँ। तो वो संदेश यहाँ पे था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।